दोस्तों आजकल के टाइम में सभी लोग फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हैं, पैसों को लेकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। पर कैसा हो अगर मैं आपको कहूं कि दुनिया के केवल 10% लोग ही फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं, बाकी लोग सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाते हैं और पैसों को लेकर लाइफ में परेशान रहते हैं। दोस्तों पैसा एक पैटर्न की तरह काम करता है और ये पैटर्न बनता है हमारी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग से। और आज इस वीडियो में हम इसी पैटर्न को समझने वाले हैं। और अगर आपकी एज 20 to 25 है तो ये पूरा वीडियो ध्यान से समझे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूँ आप सभी का। दोस्तों अगर आप एज 20 to 25 के बीच में हैं तो या तो आप स्टडी कर रहे होंगे या फिर कोई जॉब करते होंगे या कोई ऐसा काम जिससे आपकी अर्निंग होती होगी। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि पैसा हर कोई कमा सकता है। अब कुछ लोग कम कमाएंगे या कुछ लोग ज़्यादा कमाएंगे, पर आपको एक बात जाननी होगी कि पैसा कमाना और पैसे को लेकर अंडरस्टैंडिंग जो आपकी अर्निंग है, ये दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। तो चलिए आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि एज 20 to 25 में हमें अपने पैसों को कैसे मैनेज करना चाहिए जिससे वो अपनी वेल्थ को बढ़ा सकें। तो सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों अगर मैं आपको पूछूं कि आपको अपनी लाइफ में पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितना अमाउंट चाहिए, तो हम में से ज़्यादातर लोग बोलेंगे 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ या 100 करोड़। पर ये पूरी तरह से सही नहीं है। ये बिल्कुल भी सिक्योर अमाउंट नहीं होगा अगर आपने इसे सही तरह से इसका यूज़ ना किया हो। आपको इस अमाउंट के सर्कुलिज्म को समझने की बहुत ज़रूरत है। अब अगर एज ए टीनेजर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो आपको फ्यूचर प्लानिंग करने की बहुत ज़रूरत है। आपको प्लान करना चाहिए कि कमाई का कितना % आपको पर्सनल यूज़ में स्पेंड करना है, कितना % आपको इन्वेस्टमेंट करना है और कितना % आपको उसकी सेविंग्स करनी है। दोस्तों अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप अपना एक इंश्योरेंस ज़रूर रखें। अब ये इंश्योरेंस 2 तरीके के ही होने चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। स्टार्ट इन्वेस्टिंग। दोस्तों जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे पैसे की वैल्यू कम हो रही है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप 90s में होते तो कोई काम करके अगर आपको 10,000 मिल रहे होते, आज उस काम की वैल्यू 1 लाख होती। अगर आपने उस 10,000 में से हर महीने 2,000 इन्वेस्टमेंट किए होते तो फ्यूचर में उस इन्वेस्टमेंट किए गए 2,000 की वैल्यू कई गुना हो जाती एज ए आपकी सेविंग्स के मुकाबले। अब आसान शब्दों में समझते हैं कि अगर आप मंथली 25,000 अर्न करते हैं तो आपको उसका 10% स्टॉक मार्केट या किसी भी एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट वाले मार्केट में इन्वेस्ट करने चाहिए। क्योंकि अगर आप सेविंग भी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक आपको उसका 4 से 5% इंटरेस्ट देगा, जो कि एक मनी वैल्यू के हिसाब से बहुत ही कम है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 25,000 में से 5,000 हर महीने सेविंग्स अकाउंट में डालते हैं तो टाइम के हिसाब से उस सेव किए हुए 5,000 की वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि समय के साथ महंगाई बढ़ रही होती है। अगर आज आपने कोई प्रोडक्ट 10,000 प्राइस पर खरीदा है तो आने वाले टाइम में उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट करना सीखना चाहिए। स्टार्टिंग में एक छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट किए गए पैसे की वैल्यू बढ़ती है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप इन्वेस्टमेंट करके पैसों को लेकर डिसिप्लिन हो जाते हो। बिल्ड एन इमरजेंसी फंड एंड सेविंग। हमारी लाइफ में कब क्या होगा ये एक्चुअल में कोई नहीं जानता। आपकी फ्यूचर इमरजेंसी सेविंग्स जरूर होनी चाहिए ताकि जब आप कभी अपनी हेल्थ या फाइनेंशियली फैमिली प्रॉब्लम्स या किसी अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट जैसे केस में हो उस इमरजेंसी फंड को यूज कर सकें। अगर आप एज ए बिगिनर हो और आपने अभी अपनी अर्निंग स्टार्ट ही की है तो अपनी अर्निंग का कुछ % सेविंग्स में एक इमरजेंसी फंड के रूप में सेविंग्स करनी चाहिए। डोंट टेक लोन। लोन एक ऐसी चीज है जो EMI की फॉर्म में आता है और आपकी पर्सनल फाइनेंस लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो लोन लेने से बचें और पर्सनल लोन तो बिल्कुल भी ना लें। अगर आपको लगता है कि आप लोन लेकर कोई बिजनेस स्टार्टअप करते हो तो एक ऐसा अमाउंट लोन ले जिससे आपको रिटर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको फेस करनी ना पड़े। आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं क्योंकि उस पर इंटरेस्ट बहुत कम होता है। और मेरा पर्सनल ये मानना है कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो लोन लेने से बचें। डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। दोस्तों डेप्रिशिएटिंग एसेट्स एक तरह से वो एसेट्स होते हैं अगर आप इनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो टाइम के साथ इनकी वैल्यू कम होती जाती है, प्राइस कम होता जाता है। जैसे कोई भी लग्जरी कार, एक महंगा फ़ोन, इस तरह के एसेट्स की वैल्यू टाइम के साथ कम होती जाती है। आपको इन्वेस्ट उन चीज़ों में करना चाहिए जिनकी फ्यूचर में वैल्यू बढ़े और जिससे आपको भी प्रॉफिट हो, जैसे ज़मीन, कोई घर, इस तरह की एसेट्स की वैल्यू हमेशा बढ़ती है। इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। दोस्तों इस भागदौड़ भरी जिंदगी में पैसे कमाने के चक्कर में हम अपनी पर्सनल लाइफ, हेल्थ एंड पर्सनैलिटी जैसी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में भले ही करोड़ों रुपए कमा लें, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो वो करोड़ों रुपए किसी काम के नहीं है। इसीलिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर अपनी वेल्थ को बढ़ाने के साथ साथ हमें अपनी पर्सनैलिटी पर और फिजिकली और मेंटली फिटनेस पर भी ध्यान देना चाहिए।
ऑलवेज ट्रेन योर सेल्फ। दोस्तों, सीखना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। आपको ज़िंदगी में किसी भी मुकाम पर पहुंचने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो बुक्स पढ़नी चाहिए, उन लोगों के बारे में जानना चाहिए, उन लोगों के बारे में सीखना चाहिए जो पहले से ही सक्सेसफुल हैं। अगर आप किसी काम में परफेक्ट हो तो अपनी स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए। बुक्स आपको फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए मेंटली प्रिपेयर करती है। अगर आप फाइनेंशियली बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स पढ़ने से आपकी नॉलेज बढ़ती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज ए बिगिनर। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट मार्केट एक लंबा प्रोसेस होता है। अगर आप लंबे समय से सीखकर लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप एज ए बिगिनर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट से पहले मार्केट को सीखें, एनालाइज करें। अब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजीज और इंडस्ट्रीज इंप्रूव होती जाती है, जिससे हम जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको उससे रुपी एवरेजिंग सेविंग्स के मुकाबले बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। 2 मिस्टेक्स फॉर 20s में ज्यादातर लोग ये 2 गलतियां करते हैं, पैसे कमाना और उस पैसे को मैनेज करना। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1, प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। नंबर 2, अवॉइडिंग इन्वेस्टमेंट। आप ऐसे जॉब करते हो या बिजनेस, आपको अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए कि किस एज तक आपको कितना पैसा चाहिए जिससे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकें। और ज्यादातर 20s के लोग ये गलती करते हैं और अपने रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचते, जो कि बिल्कुल भी गलत है। आपको अपनी लाइफ में रिटायरमेंट गोल जरूर सेट करना चाहिए। अवॉइडिंग इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है। अगर आप पैसे के प्रोसेस को समझते हैं और वेल्दी बनना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट से दूर नहीं जाना चाहिए, बल्कि आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना चाहिए, जानना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी। अगर आपको अपने फाइनेंशियली कंडीशंस को बेटर करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना चाहिए। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉप 5 पीपुल सर्कल। दोस्तों, कहते हैं आप अपनी लाइफ में क्या करते हो और क्या सीखते हो, यह डिपेंड करता है कि आपके सर्कल में कैसे लोग हैं। अगर आपके आसपास या आपके फ्रेंड सर्कल में पैसों की बातें नहीं होती हैं तो आप भी पैसों के बारे में नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए अपने सर्कल को बिल्ड करें। ऐसे 5 लोगों को चूज करें जो फाइनेंशियली आपसे बेटर हो और आपसे बड़े हो, जिनसे आपको सीखने को मिले। और ऐसे ही फाइनेंशियली वीडियोस के बारे में जानने के लिए, पर्सनल फाइनेंस को बेटर बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।